बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा, जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास न जमीन थी न धन। उसकी रोज की कमाई बस इतनी होती थी कि वो और उसकी बूढ़ी माँ 2 वक्त की रोटी खा सके। लेकिन एक बात के लिए पूरा गांव मोहन की इज्जत करता था, उसका दयालु दिल। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में लकड़ी काटने चला जाता। एक दिन की बात है, जंगल में अजीब सी शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट भी कम लग रही थी। मोहन लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। "हुँ, हुँ।" मोहन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा, उसका दिल भर आया। वहाँ एक नन्हा हिरन पड़ा हुआ था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी, खून बह रहा था और उसकी आंखों में दर्द और डर साफ दिख रहा था। हिरन मोहन को देखकर घबरा गया और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द के कारण गिर पड़ा। मोहन ने धीरे से कहा, "डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।" मोहन जानता था कि अगर वो चाहे तो इस हिरण को बेचकर काफी पैसे कमा सकता था, लेकिन उसका दिल ऐसा नहीं था। उसने अपनी फटी हुई धोती का टुकड़ा फाड़ा और बड़ी सावधानी से हिरण के घाव पर बांध दिया। पास के झरने से पानी लाया, घाव साफ किया और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। मोहन बोला, "जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं रोज तुम्हें देखने आऊंगा।" हिरण की आंखों से जैसे आंसू निकल आए हों। कुछ दिनों बाद हिरण का पैर ठीक होने लगा। अब वो चल सकता था। एक सुबह मोहन जब जंगल पहुंचा तो देखा हिरण खड़ा था, पूरी तरह स्वस्थ। हिरण ने मोहन की ओर देखा, धीरे से सिर झुकाया जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वो जंगल की गहराई में भाग गया। मोहन की आंखें नम हो गईं, लेकिन मन को सुकून मिला। कुछ हफ्ते बाद मोहन फिर लकड़ी काट रहा था कि अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। चारों तरफ से हिरणों का झुंड आ गया और उनके बीच में था वही हिरण, लेकिन इस बार उसके सींग सोने जैसे चमक रहे थे। हिरण आगे बढ़ा और जमीन पर अपने खुरों से कुछ खोदने लगा। मोहन ने देखा, जमीन से निकल रहे थे सोने के सिक्के और रत्न। हिरण की आंखों में कृतज्ञता थी, मानो वो कह रहा हो, "तुमने मेरी जान बचाई, अब तुम्हारा जीवन बदलेगा।" इतना कहकर हिरण और उसका झुंड जंगल में गायब हो गया। मोहन अब गरीब नहीं रहा। उसने अपनी माँ के लिए अच्छा घर बनाया, लेकिन मोहन नहीं बदला। वो आज भी ईमानदारी से जीता, गरीबों की मदद करता और जंगल की रक्षा करता। गांव वाले कहते हैं, जो दिल से दया करता है, उसकी मदद खुद प्रकृति करती है। सीख: दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्मों का फल समय आने पर जरूर मिलता है।